ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, 5 दिवसीय दीपावली पर्व के बाद चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और यह जो पर्व होता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही मनाया जाता है। और इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दीपावली 12 नवंबर को मनाई गई है, लेकिन गोवर्धन पूजा की जो तिथि है उसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और यह जो गोवर्धन पूजा का जो समय है वह क्या है, आइए बात करते हैं। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसकी शुरुआत 13 नवंबर के दिन सोमवार के दिन दोपहर को 2:56 से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है वह अगले दिन 14 नवंबर को यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर 2:36 पर होगी। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए यह जो पर्व है गोवर्धन पूजा वह हम 14 नवंबर को मनाएंगे यानी कि मंगलवार के दिन। और शुभ गोवर्धन पूजा जो है वह प्रातःकाल मुहूर्त जो है 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 तक की जा सकती है। यह शुभ मुहूर्त है और ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए हमें 2 घंटे 9 मिनट का समय मिल रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है दोस्तों। और गोवर्धन पर घर के जो आंगन होता है वहाँ हम सभी गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं। तो गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा और उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अतिगंड जो योग होता है वह शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगी। और दोस्तों, गोवर्धन पूजा में आपने सुबह जल्दी उठना होता है। सूर्य उदय होने से पहले उठिए, स्नान कीजिए और फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत जो होता है गोवर्धन पर्वत की आकृति आपने बनानी है। और साथ ही पशुधन यानी कि गाय बछड़े आदि की भी आकृति बनाई जाती है इसमें। इसके बाद आपने भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराना होता है। उसके बाद पूजन करना होता है, धूप दीप दिखाना होता है, विधिवत तरीके से पूजा करनी होती है और बाद में आपने अन्नकूट का भोग भी लगवाना होता है। दोस्तों देखिए, इसका बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में हम सभी पर इसका जो इस पर्व का होता है वह असर होता ही होता है। देखा जाए तो गोवर्धन पूजा जो होती है वह प्रकृति को समर्पित होता है। यह पर्व प्रकृति को समर्पित है और माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का जो घमंड था उसे तोड़ना था, इसलिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की उन्होंने जान बचाई थी और लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का भी संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था और तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा भी क्यों होने लगी है और भगवान को सभी तरीके की मौसमी सब्जियों से तैयार किया हुआ अन्नकूट का भोग लगाया जाता है इसमें। तो दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति को अपना समझें और उसकी रक्षा सदैव करें। तो आप सभी से विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।